हाय देयर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो हिंदी में भी। मेरी हिंदी शायद इतनी साफ़ नहीं है, इसलिए मैं थोड़े वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स करूंगा। आप लोग जो मेरे इंग्लिश वीडियोस देखते हैं निराश ना हो, इंग्लिश वीडियोस भी आती रहेंगी। और आपको अगर ये हिंदी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए, तो मैं ज़्यादा हिंदी वीडियोज़ भी बनाया करूँगा। तो मैंने एक Xiaomi का इवेंट अटेंड किया 28 फरवरी को नई दिल्ली में, जिसमें Xiaomi ने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए। Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Mi TV 4a Pro 32 इंचेस और Mi Sports Bluetooth ईयरफोन्स। ये चारों डिवाइसेस का हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्राइस और मेरा अपना एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपसे शेयर करूं। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड टेक सिंह। लेट्स गेट स्टार्टेड। Xiaomi ने ये लॉन्च इवेंट काफ़ी बड़े स्केल पे किया। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट Redmi Note 7 Pro का ग्लोबल लॉन्च था। ग्लोबल लॉन्च मतलब ये डिवाइस दुनिया में सबसे पहले इंडिया में अवेलेबल होगा। जी हाँ, चाइना से भी पहले। और Redmi Note 7 Pro का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 48 मेगापिक्सल कैमरा। जी हाँ, आपने सही सुना, 48 मेगापिक्सल कैमरा उसका रेयर मेन कैमरा है, और साथ में 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है, जिससे वो डेप्थ सेंसर जिसे कहते हैं। और ये 48 मेगापिक्सल कैमरा का लेंस जो है वो है सोनी का IMX586, जो कि मोबाइल फ़ोन कैमरा के लिए बहुत ही बढ़िया सेंसर माना जाता है। चलिए ये डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, हार्डवेयर देखते हैं, डिस्प्ले देखते हैं। Redmi Note 7 Pro की डिस्प्ले 6.3 इंच की LCD डॉट नॉच डिस्प्ले है। डॉट नॉच डिस्प्ले इसलिए क्योंकि आगे एक सिंगल कैमरा है जो नॉच में एक डॉट की तरह है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन फुल HD 2340 by 1080 पिक्सल है। Corning Gorilla Glass 5 दोनों तरफ। फ्रंट कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल कैमरा है जो AI फेस लॉकिंग इक्विप्ड है। स्टूडियो लाइटनिंग और सेल्फी मोड भी अवेलेबल है। AI सेल्फी पोर्ट्रेट भी है। सो Redmi Note 7 Pro का प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 675 है। इसमें Adreno 612 GPU है, जिससे हम हाई ग्राफिक गेम्स भी बहुत आसानी से खेल सकते हैं। इसमें DDR4X रैम है। इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल वर्जन, और दूसरा 6GB रैम और 128GB इंटरनल वर्जन है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज अप टू 256GB। Redmi Note 7 Pro में Android 9 Pie MIUI 10 वर्जन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें बैटरी 4000 mAh की है, जो कंपनी क्लेम करती है कि 2 दिन आराम से चलेगी इन नॉर्मल यूज। इसमें क्विक चार्ज भी है। USB Type-C और 3.5 ऑडियो हेडफोन जैक, ये दोनों हमें इस डिवाइस में मिलेंगे, जो हमें रेयरली मिड बजट डिवाइसेस में दिखता है। Redmi Note 7 Pro 3 कलर्स में उपलब्ध है, Neptune ब्लू, नेबुला रेड और स्पेस ब्लैक। Redmi Note 7 Pro की जो बैक है वो एक ग्रेडियंट डिज़ाइन है, जिसका मतलब अगर आप उसको रोशनी में देखेंगे तो आपको कुछ अलग कलर्स दिखने का मिलेगा और एक डिज़ाइन बन जाता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिकॉज ये ग्लास बैक है, इस पर फिंगरप्रिंट्स के निशान भी लगते हैं, पर अगर हम उसे साफ़ करते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। इसमें एक नाइट फोटोग्राफी मोड भी है, जिससे आप रात की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी तरह खींच सकते हैं। तो क्या प्राइस होना चाहिए Redmi Note 7 Pro का? Snapdragon 675 प्रोसेसर, 4000 mAh बैटरी, डॉट नॉच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल कैमरा, ब्यूटीफुल ग्लास डिज़ाइन, और क्या चाहते हैं आप एक फ़ोन में? 4GB रैम, 64GB इंटरनल वर्जन का प्राइस है 13,999, और 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज उसका प्राइस है 16,999। बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग और बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग। इससे बढ़िया प्राइस आपको नहीं मिल सकता था। इतने बढ़िया प्रोसेसर, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और सब कुछ। ये आपको अवेलेबल होगा 13 मार्च से दोपहर 12 बजे। फ्लैश सेल होगी mi.com, फ्लिपकार्ट पे। तो कोशिश कीजिए कि आप टाइम पे बैठ सकें, क्योंकि ये फ़ोन डेफिनेटली लेने लायक है। फिर लॉन्च हुआ Redmi Note 7 Pro का छोटा भाई। जी हाँ, आप इसे प्रो का लाइट वर्जन भी कह सकते हैं, Redmi Note 7, जिसमें है Snapdragon 660 AIE ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। इसका रेयर डुअल कैमरा 12 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का, जो पोर्ट्रेट फोटो लेने के काम आता है, और फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का। ये सब कैमरास AI इक्विप्ड हैं।
Redmi Note 7 में 6.3 इंच की सेम LCD डॉट नॉच डिज़ाइन है जो Redmi Note Pro में है, जिसका रेजोल्यूशन सेम 2340x1080 फुल HD डिस्प्ले है। दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 है। इसमें 3 कलर्स हैं, ऑनिक्स ब्लैक, रूबी रेड, सफायर ब्लू। Redmi Note 7 में भी USB-C पोर्ट है जो क्विक चार्ज सपोर्ट करती है। 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक भी अवेलेबल है। 4000 mAh की बैटरी जो 2 दिन चलेगी। अगर आप Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7 को साथ साथ रखें तो शायद आप उन दोनों में फ़र्क भी ना ढूंढ पाएं। Redmi Note 7 Pro में 48 मेगापिक्सल कैमरा है जो नीचे छोटा सा लिखा भी हुआ है, जो सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, और साथ में उसमें ग्रेडियंट डिज़ाइन है जो Redmi Note 7 में नहीं है। लेकिन अगर आप कवर चढ़ा देते हैं Redmi Note 7 पे, किसी भी तरीके से पता नहीं कर सकते कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगते हैं एक दूसरे से, आगे और पीछे डिज़ाइन डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। Redmi Note 7 के प्राइस इस तरह है। 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी, उसका प्राइस है 9999, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी का प्राइस है 11999। तो Redmi Note 7 आप चाहें तो एक्चुअली उसमें 256GB की स्टोरेज भी डाल सकते हैं, क्योंकि 32GB मुझे लगता है काफ़ी लोगों को कम पड़ेगी, लेकिन आप उसको 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, जो बहुत है। और आपको सब 10,000 का फ़ोन मिल जाता है जिसमें Snapdragon 660 CPU है, आपको उसमें 4000 mAh बैटरी है, USB पोर्ट है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, बहुत कुछ है। तो अगर आपका बजट 10,000 के अंदर है तो इससे बढ़िया डिवाइस आपको नहीं मिल सकता। बहुत ही बढ़िया ग्लास बॉडी, 6.3 इंच फुल HD डिस्प्ले। ये डिवाइस आपको 6 मार्च से मिलेगा 12 बजे mi.com और फ्लिपकार्ट पे। और तीसरा लॉन्च प्रोडक्ट Mi TV 4a Pro 32 इंचेस। मैं जानता हूँ आप लोग सब बहुत उत्सुक हैं कि इसमें क्या नया है। सही बोलूँ तो इस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने हमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी। इसमें सेम Amlogic प्रोसेसर है जो 7th जनरेशन इमेजिंग इंजन है, Android 8.1 है, प्ले स्टोर है, YouTube है, Google असिस्टेंट रिमोट में मिलेगा। ऑलमोस्ट सब कुछ वही है जो Mi TV 4C 32 इंच में है, लेकिन डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट है और अब उसका प्राइस है 12,999, और ये भी आपको mi.com और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा। और मैं जानता हूँ बहुत सारे Mi TV के ओनर्स हैं जो एंड्रॉयड अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं वहाँ मिला सुदीप साहू को जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं Mi TV के, और उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि अपडेट बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, अपडेट कंफर्म्ड है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट सुदीप जी ने कहा है कि अपडेट डेफिनेटली आएगा। Mi TV 4a 32 इंच प्रो के बारे में मैं और डिटेल्स एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में मेरे पास उसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल फ़िलहाल नहीं है। उसका मुझे ऑन वर्जन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उसका डिस्प्ले वर्जन वहाँ लगाया हुआ था, लेकिन वो टर्न्ड ऑफ था, पर वो काफ़ी सिमिलर है फ्रॉम द 4C। थोड़ा डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट है, इसलिए उसका अभी 4a वर्जन है। और फोर्थ प्रोडक्ट है Mi Sport ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो IP4X स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंट हैं। 9 आवर्स बैटरी लाइफ है। ईयरफोन्स में माइक है और कंट्रोल्स हैं जिससे आप फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं, सॉन्ग्स भी चेंज कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसका प्राइस है 1499। इसका उन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमें नहीं दिया, बट उन्होंने हमें सरप्राइज़ किया, और मीडिया पीपल, यूट्यूबर्स, मी फैंस जो उस लॉन्च इवेंट पे अटेंड करने आए थे और जो लोग उस दिन इवेंट पर थे, उनको ये Mi Sport ब्लूटूथ बैंड उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फ्री यूनिट दिया है। मैंने इसको एक्चुअली अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया है, तो चलिए हम इसको क्विकली अनबॉक्स करते हैं और साथ में देखते हैं इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और क्विक एक्सपीरियंस और साउंड आउटपुट कैसा है। चलिए जल्दी इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में हमें USB चार्जिंग केबल, क्विक स्टार्ट गाइड और ब्लैक कलर के Mi ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिलते हैं। रबर ग्रिप बहुत ही बढ़िया है। Mi कंट्रोल यूनिट जो है जिसमें वॉल्यूम है और बटन्स हैं वो काफ़ी लाइट और कॉम्पैक्ट है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो बेस काफ़ी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया है, बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होता, फिर भी काफ़ी है। साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। 1500 रुपये में टोटली वर्थ है। अगर आप Mi ब्लूटूथ ईयरफोन्स खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स उसके लिए डिस्क्रिप्शन में है।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ये मेरी पहली हिंदी में वीडियो थी, अगर कुछ गलती कर दूँ तो माफ़ कीजिएगा। ऑल्सो कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि मैं और हिंदी में वीडियोस बनाऊं कि सिर्फ इंग्लिश में बनाता रहूं या दोनों में बनाऊं। कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। Until next time, cheers.